स्कूल मनमानी तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। लगातार डीओई की तरफ से भी नोटिस दिया जा रहा है और दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के जो स्कूल हैं वो मनमानी कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर डीओई के बाहर यहाँ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। 15 से 20 स्कूलों के पेरेंट्स यहाँ पर, इनका कहना है कि फीस जो है वो बढ़ा दी गई है। बार बार कहने के बाद भी फी बिल आ रहा है, उसके बाद भी जो है वो स्कूल मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देखेंगे किस तरह से लोगों ने अपने हाथों में जो प्ले कार्ड्स ले रखे हैं, उसमें देखिए लिखा हुआ से नो टू फ्री। देखिए आप देख रहे हैं हाथ में किस तरह से उन्होंने हाथों में ले रखा है। आप देखिए फी हाइक 30%, फी हाइक 2024 to 25 फी हाइक 30%। और इसके बाद भी बढ़ा, सिर्फ 30% ही नहीं, फीस तो हर साल बढ़ रही है। यस मैम, पिछले हमारे 24, 25 और 26 मिलाकर 50% फी हाइक हमारे यहाँ करी गई है। 50% तक फी हाइक? यस मैम, हमारे को एटीएम मशीन समझा जा रहा है। जब जितना मन में आया फीस बढ़ा दी जाए और पेरेंट्स से ले ली जाए। आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? कितनी फीस बढ़ी? 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। हमारे स्कूल ने पिछले 10 सालों में 105% फी हाइक करी है। 105%? हाँ जी। कौन सा स्कूल बताया आपने? बिरला विद्या निकेतन। बिरला विद्या निकेतन ने 105% फीस बढ़ाई पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में बढ़ाई। हाँ जी। तो क्या आप लोग लगातार, लास्ट अप्रूवल आया था 22-23 में जो 6% का था, और उस अप्रूवल के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्कूल फिर भी लगातार फी बढ़ा रहा है। इस साल उन्होंने 22% फी बढ़ाई है। तो इनका कहना है कि ये जो स्कूल है मनमानी तरीके से किस तरह से फीस बढ़ा रहे हैं वो आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग अपने हाथों में, इनके हाथ में देखिए जो ये लिखा हुआ से नो टू फी टेररिज्म। तो आप कह रहे हैं कि ये फी टेररिज्म है? बिल्कुल फी टेररिज्म है मैम। कैसे फी टेररिज्म नहीं है ये? जो आप ये भी देखिए कि जो पेरेंट्स यहाँ पे नहीं निकल के आ पा रहे हैं या किसी भी स्कूल से सिर्फ कहते हैं आपके 10 या 20 पेरेंट्स ही निकल के आते हैं। और ये जो नया कानून ला रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 15% पेरेंट्स आएंगे तो हम उसको तहकीकात करेंगे कि फी हाइक हुई, ठीक हुई है या गलत हुई। अगर 15% नहीं आए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो बेसिकली एक तरीके से स्कूल्स को बेनिफिट देने के लिए कानून बनाया है इन्होंने। और दूसरा ये कानून है कहाँ, मुझे दिख ही नहीं रहा है। पब्लिक डोमेन में तो लाइए, हमारे लिए कानून बनाया है ना। इट्स फॉर द पब्लिक, इट्स फॉर द पेरेंट्स, सो वेयर इज इट? तो हमें दिखाओ। ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे देश के अंदर कि कहते हैं आपको प्री लेजिस्लेशन से पहले आप एक्ट को पब्लिक डोमेन में लेके आते हैं एटलीस्ट फॉर 30 डेज। तो वो क्यों नहीं आया? ऐसी क्या जल्दबाजी है और ऐसा क्या कि आपने स्पेशल सेशन भी रख दिया? वो तो शुक्र है कहते हैं वो कैंसिल करना पड़ा इनको, आगे बढ़ाई गई है। तो स्पेशल सेशन भी ले आए और एकदम से, और हमें बताया नहीं कि क्या कानून है। क्यों नहीं बता रहे हमें कानून? जो लोग हैं हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, डीपीएस द्वारिका के जो पेरेंट है, वहाँ डीपीएस द्वारिका की अगर बात करें तो देखिए लोग किस तरह से परेशान, जो लोग यहाँ पर नारेबाजी भी करें, पेरेंट्स परेशान, पेरेंट्स जो बढ़ी हुई फीस से परेशान है। तो यहाँ पर महेश जी हैं जो कि बोल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि डीपीएस द्वारिका ने 32 जो स्टूडेंट हैं उनको निकाल दिया है, उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया है। यहाँ तक कि आप देखेंगे ये 20 मार्च के से हमारा ऐसा हो रहा है जिसके लिए कोर्ट का ऑर्डर भी आया, डीएम का इंस्पेक्शन भी हुआ जो हमारी शिकायतों को प्रूव करता है। उसके बाद भी कोई कुछ भी, अगर हम जमीनी हकीकत पे देखें तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। किसी भी स्कूल के मैनेजमेंट, सोसाइटी के मैनेजमेंट के खिलाफ कोई ना एफआईआर की गई, ना उनको गैर जमानती वारंट में इसके लिए गिरफ्तार किया गया। एनसीपीसीआर ने हमारे पेरेंट्स द्वारा की गई कंप्लेंट पे ये जवाब दिया कि ये सब जुडिशरी है तो हम इस पे एक्शन नहीं लेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई अगर एक मर्डर के केस में चल रहा हो, बेल पे आए, दूसरा मर्डर कर सकता है, उसके ऊपर दोबारा केस नहीं होगा, उसके ऊपर दोबारा एक्शन नहीं होगा? तो आपका ये कहना ही असंवैधानिक है। ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ कर्तव्यहीनता का मामला चलाया जाए। डीओई ये सुनिश्चित करे कि वो जो भी ऑर्डर करे एक टाइम फ्रेम में उसको कंप्लायंस कराए। डीओई के पास इतनी कंप्लेंट्स आती हैं, वो जवाब नहीं देते। थक हार के बच्चों को, सारे पेरेंट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ता है और सारे बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। इनकी वजह से, डीओई की निष्क्रियता की वजह से, कर्तव्यहीनता की वजह से ये पूरी अभिभावक
फेस कर रही है, और सिर्फ फेस नहीं कर रही है, आप मानिए इनके बच्चों को हथकंडा बना के, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करके, प्रताड़ित करके पैसे वसूलने का काम किया जा रहा है। आज कितने यहाँ पर स्कूलों के पेरेंट्स पहुंचे? यहाँ पर लगभग 20 स्कूलों के पेरेंट्स पहुंचे हैं, जिनकी लिस्ट हम आपके साथ शेयर कर देंगे। नंबर्स ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं और भी आपके साथ पूरा शेयर कर देंगे। ये अब ये देखिए, ये अभिभावक जो हैं, ये बच्चे जो हैं, ये देश का भविष्य हैं। इस भविष्य के पे आप प्रहार कर रहे हैं। ये सिर्फ बच्चे के मानसिक और शैक्षणिक पे प्रहार नहीं है, भारत के भविष्य पे प्रहार है। जो सरकार, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, भारत सरकार हो, कोर्ट हो, एनसीपीसीआर हो, कोई भी कंसर्न अथॉरिटी हो, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इसको सुमोटो बेसिस पे तुरंत इसका समाधान प्रदान दें। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स पहुंचे हैं, इनके हाथों में जो है वो देखिए लिखा हुआ है वी आर नॉट ATMs। तो आप कह रहे हैं कि वी आर नॉट ATMs? ऑब्वियसली मैम, वी आर नॉट ATMs। मैम एक बात बताइए, लास्ट टू लास्ट ईयर हमारी फीस 10,000 थी, नाउ इट इज गोइंग टुवर्ड्स 17,500 पर मंथ विदाउट ट्रांसपोर्टेशन। स्कूल की बात है, किस क्लास में? द सृजन स्कूल मॉडल टाउन। सृजन स्कूल मॉडल टाउन में किस क्लास में बच्चा पढ़ता है? मेरा बेटा 8th में है एंड बेटी 4th में है। तो 2 बच्चों के साथ आप उसको अगर एक्यूमुलेट करेंगे तो आई थिंक इट इज गोइंग समवेयर अराउंड 35,000 विदाउट ट्रांसपोर्ट, विदाउट एनी ड्रेसेस, विदाउट, और यूनिफॉर्म भी ये लोग 5-5, 6-6 रखते हैं, हर लेवल पे चेंज कर देते हैं। नर्सरी KG की अलग है, 1st, 2nd, 3rd की अलग है, और फिर 4th, 5th में अलग कर देते हैं, एंड देन 6th ऑनवर्ड्स 2 सेट्स अलग है, 8th ऑनवर्ड्स। जैसे फीस की मनमानी ही नहीं बल्कि हर तरह से मनमानी चलती है। यस मैम, हर चीज में मैम, इवन जो बुक्स हमें बुक सेट दिए जाते हैं उसमें स्टेशनरी कंपलसरी है। हमें पहले बताया भी नहीं जाता है कि आपको बुक सेट आप कहाँ से ले सकते हैं। और मैम हमारे जैसे सृजन स्कूल में मैम 5 यूनिफॉर्म्स है मैम, नर्सरी की अलग, KG की अलग, 1st, 2nd अलग, फिर 6th ऑनवर्ड्स अलग। और मैम हमारे स्कूल को DOE की साइड से ऑर्डर भी जा चुका है, नोटिस जा चुका है, बस उस नोटिस के बाद भी मैम उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो मैम कोई एक्शन ही नहीं है। और मैम CM के पास हम लोग लास्ट वीक होकर आए हैं और मैम ने बोला कि हम लोग एक्शन ले रहे हैं इसके लिए। और हमें ये भी बोला गया कि आपको बिल के लिए हम CM ऑफिस बुलाएंगे, आप डिस्कशंस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है मैम, आज तक उसके लिए कोई कॉल्स हमें नहीं आए हैं, और हम कॉल करते भी हैं तो वो कहते हैं अभी वो बिजी हैं, अभी कुछ है, तो मैम कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैम इनका बेटा 10th में था लास्ट ईयर। क्या आपका कहाँ पर बेटा आपका पढ़ता है और क्या? स्कूल द सृजन स्कूल मॉडल टाउन में। तो उसका एडमिट कार्ड रोक दिया था, और एडमिट कार्ड के लिए हम फिर DOE आए। किस क्लास में? 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जामिनेशन का। बोर्ड में एडमिट कार्ड रोक दिया? हाँ जी। तो हम यहाँ DOE आए थे, 15 Feb को पेपर था, 11 Feb को हमने यहाँ से DOE से ऑर्डर निकलवाया कि जी आप उसको एडमिट कार्ड को नहीं रोक सकते हैं फॉर अ डिफरेंशियल अमाउंट। मतलब हमने एक्चुअल जो उनकी ऑलरेडी ओल्ड फीस थी, स्ट्रक्चर वो पे कर रखा था, सिर्फ डिफरेंशियल अमाउंट पे अनपेड था, उसी पे उन्होंने एडमिट कार्ड रोक दिया। तो 13 February को हम वहाँ गए हैं, तो स्कूल को फिजिकली हैंड ओवर करा हमने ऑर्डर कि ये नोटिस नहीं है, आपको ऑर्डर दिया है DOE ने कि आप एडमिट कार्ड नहीं रोकेंगे और यू जस्ट रिलीज इट। लेकिन फिर भी स्कूल इतना एडमेंट था कि उसने मना कर दिया, कह रहे आई विल आंसर इट इन द कोर्ट, और आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। और मैं एडमिट कार्ड नहीं रोक रहा हूँ इसका बच्चे का, आप खुद रोक रहे हैं, आप गंदे पेरेंट्स हैं, आप चाहते ही नहीं आपका बच्चा पेपर्स दे। वो मेरे को करियर तक बच्चे का खराब कर दे। हाँ, उन्होंने ये कहा। फिर मैं अंडर प्रोटेस्ट फीस पे करी, देन ओनली वी कुड गेट द एडमिट कार्ड। और हमारी उसी बच्ची ने, जिस बच्चे का एडमिट कार्ड रोका है, उसने स्कूल में टॉप किया है, उसका नोटिस 97% नंबर आए। पेरेंट्स कितने परेशान हैं और कितना कहेंगे कि मेधावी बच्चे हैं और मेधावी स्टूडेंट हैं ये, और उनके साथ इस तरह का जो कार्रवाई है वो स्कूल करता है। और इनका कहना है कि सिर्फ स्कूल की फीस की ही नहीं मनमानी है, बल्कि आए दिन अपनी मर्जी से यूनिफॉर्म भी चेंज हो जाती है, बुक्स को लेकर भी स्कूलों की जो मनमानी है, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं वो पेरेंट्स वो उठा रहे हैं। और यहाँ पर शिक्षा निदेशालय के बाहर पहुंचे हैं सिविल लाइंस में, और यहाँ सभी लोग लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ आज या कल का नहीं है, पिछले 2 से 3 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है। और इस बारी से स्कूल जो है वो मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, रेखा गुप्ता से मिले थे, और उन्होंने भी कहा था, शिकायत की थी, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन दिया था कि जल्द ही जो इनकी मांगे हैं वो मानी जाएंगी। स्कूलों की जो मनमानी है उसको रोकने के लिए बिल भी लाया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए पेरेंट्स आज सड़कों पर हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।